खास तौर से झारखंड के महागठबंधन सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को 4 सीट इंडिया गठबंधन दे, और इस तरीके से जेएमएम से हम कहेंगे कि तो अपने कोटा से 2 सीट आप दीजिए, कांग्रेस अपने कोटा से 2 सीट दे। भारत की आज़ादी में जिस तरीके से मुसलमानों की कुर्बानियां रही हैं, उसी तरीके से मुसलमानों की भागीदारी जो है लोकसभा के इलेक्शन में भी होना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार हो, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमान अब मतलब चुप नहीं। मुस्लिम लीडरशिप को भी हिस्सेदारी उनके आबादी के अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा, और हमें विश्वास है। अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री से भी कहना है कि उन्होंने जब सरकार बनाई थी पहली मर्तबा, तो यही एक नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। मगर सबका साथ सबका विकास से मुसलमानों की भी उम्मीदें बहुत जागी थी। मगर मुझे अफसोस है, वोटर्स हैं, मैक्सिमम लोगों ने ये आवाज़ उठाई है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, कि ईवीएम में बहुत गड़बड़ी होने की संभावना है और पहले भी हो चुका है, इसलिए इस बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाया जाए। ये मुफ्ती अजहर कासमी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अपने आवास में किया है, आखिर क्या कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, स्पष्ट जानकारी दें। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज हमने अपने आवास पर करके ये मैसेज देने की कोशिश किया है कि मुल्क में 18वीं लोकसभा की तैयारी चरम पर है। इलेक्शन कमीशन ने करीब करीब क्या है तमाम प्रक्रिया मुकम्मल कर लिया है। अब किसी वक्त भी हफ्ता 10 दिन के अंदर क्या है इलेक्शन चुनाव का इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे मुल्क में एक जश्न की तैयारी है, क्योंकि जश्न के रूप में जमहूरी मुल्क में चुनाव को लिया जाता है। मुल्क के अंदर 543 लोकसभा सीटें हैं। भारत में मुसलमान 20% के करीब रहते हैं। ऐसे में आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी में नज़रअंदाज करने की भरपूर कोशिश की जाती रही है। हमारी आबादी के अनुपात हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई, लिहाजा आज मुसलमान मुल्क के दिगर समाज और वर्गों के मुकाबले में डेवलपमेंट और विकास के राहों में काफ़ी पीछे हैं। जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया था कि मुसलमानों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति दयनीय है, दलितों से भी बदतर है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनडीए और इंडिया दोनों से हम मुखातब हैं कि हमारी आबादी का अनुपात मुल्क में मुसलमानों को कम से कम 543 सीटों में 80 सीटें दिया जाए, ताकि हम भी पार्लियामेंट में जाकर के अपने हुकूक की बातें कर सकें। आज ज़रूरत है कि मुसलमानों को भय से, दहशत से और भेदभाव से, छुआछात से ऊपर उठ करके मुस्लिम लीडरशिप को स्थापित करने की ज़रूरत है। आज मेरा 2 ही मकसद है कि इंडिया और इंडिया के नाम पर फिर फंसाने की साजिश न किया जाए। दोनों ग्रुप के सरबराहों से मेरा खुला पैगाम और मुतालबा है मुस्लिम मजलिस उलमा और हमारे लीडरों का कि मुसलमानों के आबादी का अनुपात हमें 18वीं लोकसभा के चुनाव के मौके से हमें भी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। हमारे मुस्लिम लीडरों को भी क्या है, जिन पार्टियों में हो, हमें सेकुलर और कॉम्युनल की लड़ाई नहीं लड़ना है। इस भारत के अंदर हमें विकास की गंगा को बहाना है। तो अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी में यूनिटी का जो खूबसूरत माहौल बना हुआ है, भारतीय संविधान में हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। लिहाजा ऐसे में जो पार्टियां मुसलमानों को स्टेट लेवल पर उनकी आबादी के एतबार से टिकट देंगी, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको हम अभिनंदन करेंगे। और मुस्लिम मजलिस उलमा की तरफ से उन तमाम सियासी सरबराहों को हम क्या है सरप्राइज भी देंगे, मुबारकबाद भी देंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो मुस्लिम मजलिस उलमा के तमाम लीडरान, आज हमारे साथ वरिष्ठ पदाधिकारी सारे बैठे हुए हैं। हम पूरे देश से मुखातब हैं कि मुस्लिम मजलिस उलमा ने शहर रांची, झारखंड की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खास तौर से झारखंड के महागठबंधन सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को 4 सीट इंडिया गठबंधन दे, और इस तरीके से जेएमएम से हम कहेंगे कि तो अपने कोटा से 2 सीट आप दीजिए, कांग्रेस अपने कोटा से 2 सीट दे। इस तरीके से बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, और एनडीए के सरबराह आला से भी हमें उम्मीद है कि एनडीए के सरबराह और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि पसमानदा मुसलमानों को आगे ले जाकर साथ विकास में साथ करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के इस लफ्जों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी करेंगे।
अभी टिकट का बंटवारा का समय है। बहुत सारे राज्य में एनडीए ने ऐलान किया है, इंडिया भी बहुत सारे राज्यों में तैयारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हम पूरे मुल्क में, झारखंड स्टेट में और दीगर तमाम रियासतों में जो हमारी आबादी 15% है, 14% है, 18% है, कहीं पर 33% हमारी आबादी है, कुल मिलाकर के 80 सीट का मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड इंडिया के 18वीं लोकसभा में मुतालबा करता है। और हमारे मुखातब इंडिया और एनडीए के दोनों सरबराह आला हैं, दोनों के सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं और उनके कायदीन मौजूद हैं, मुखातब में शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि मुस्लिम मजलिस उलमा का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस नफरत से ऊपर उठ करके भाईचारा की बुनियाद पर लोगों के लीडरशिप को स्थापित करने में मुस्लिम लीडरशिप को भी हिस्सेदारी उनके आबादी के अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा और हमें विश्वास है। नजीबुल हसन जी, आज मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए है और क्यों कर रहे हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी। मुस्लिम मजलिस उलमा द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर साहब इस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और आज ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस भारत की आज़ादी में जिस तरीके से मुसलमानों की कुर्बानियाँ रही हैं, उसी तरीके से मुसलमानों की भागीदारी जो है लोकसभा के इलेक्शन में भी होना चाहिए। मुझे अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री से भी कहना है कि उन्होंने जब सरकार बनाई थी पहली मर्तबा तो यही एक नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। मगर सबका साथ सबका विकास से मुसलमानों की भी उम्मीदें बहुत जागी थीं। मगर मुझे अफसोस है कि अभी जो हमारी एनडीए सरकार ने अपने इलेक्शन के कैंडिडेट का ऐलान किया है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है बीजेपी को छूत मानता है, बल्कि अछूत मानने को तैयार है। चूंकि मुसलमानों की अगर भागीदारी सही तरीके से दी जाए तो हमें किसी पार्टी से भी एतराज़ नहीं है, न अख्तलाफ है। चूंकि जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने लिए जी रही हैं, लोगों के लिए जीने का काम करें। हम मुसलमानों की ये गुजारिश है और झारखंड के इस बड़े बैनर के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड अपने एनडीए और इंडिया से ये गुजारिश करता है कि मुसलमानों की भागीदारी हर स्टेट में उनकी आबादी के तनासुब से उनके लोगों को भी टिकट दिया जाए ताकि के वो यहाँ से जीत के जाएं तो पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ बन सके, अक़लियतों की आवाज़ बन सके, अक़लियतों के मसाइल को सही तरीके से उठा सके। जैसे अभी आपने देखा कि चूंकि बीजेपी में जब हमारा कोई एमपी जीत के नहीं गया तो हज कमेटी ऐसे मेंबर की जगह पे जो है कोई भी उसका अक़लियती वजीर नहीं बन सका, बल्कि स्मृति ईरानी जी को मजबूरी के तहत बनाया गया। तो कम से कम वो जब जाएगा तो कम से कम मुसलमानों की आवाज़ बनेगा। जब मुसलमानों की आवाज़ बनेगा तो सरकार मुसलमानों के उस आवाज़ को अपनी आवाज़ समझ के उसके विकास का काम करेगी। यहाँ नफरत फैलाना मकसद नहीं है, यहाँ अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना मकसद है। मुस्लिम मजलिस उलमा की डिमांड है अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री से, अपने स्टेट की झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस से कि ये मथन करे और मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर पार्लियामेंट के लिए उसको इलेक्शन के लिए आगे बढ़ाए ताकि वो जीत के जाए तो झारखंड के मुसलमानों की आवाज़ बन सके। हमारे तहजीब हसन साहब ने और मुफ्ती अजहर कासमी साहब ने बता दिया कि इसका असल मकसद ये है कि मुसलमानों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। अगर वो कांग्रेस हो या एनडीए हो, जो भी हो, उसमें मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जा सके और वो ताकि आवाज़ हमारी हर जगह पहुँच सके और हमारी परेशानियाँ दूर हों। आज देखिए हज का मामला भी कितना कितना परेशान कुन हो गया है। इसलिए हम आज ये मजलिस उलमा की बैठक ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाए ताकि मुसलमानों की परेशानियाँ दूर हो सके। मजलिस उलमाए झारखंड की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है, मोटिव ये है कि अभी तक जहाँ जहाँ टिकट पूरे हिंदुस्तान में बंटा गया है एनडीए की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, उसमें मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम दिख रही है और कहीं कहीं पे तो हाशिए पे है। और ख़ास कर करके हम आह्वान करना चाहते हैं एनडीए से भी और इंडिया से भी मुसलमानों की भागीदारी को उनके आबादी के हिसाब से सुनिश्चित करें, वरना आने वाले इलेक्शन में चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे
राज, 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 राज के स्तर पे सरकार हो, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमान अब मतलब चुप नहीं बैठेगी, इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना जानती है। हिंदुस्तान के जितने वोटर्स हैं, मैक्सिमम लोगों ने ये आवाज उठाई है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, कि ईवीएम में बहुत गड़बड़ी होने की संभावना है और पहले भी हो चुका है। इसलिए इस बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाया जाए। ये इलेक्शन कमीशन से हम लोग या हमारी देश की जनता अनुरोध करती है कि वो इस बार जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन करावे, न कि ईवीएम से करावे। और जहां तक टिकट बंटवारे की मामला हो रही है, तो मेरा अनुरोध होगा कि रिक्वेस्ट होगा कि आबादी के हिसाब से कम झारखंड में 4 मुस्लिम को टिकट मिलनी चाहिए, चाहे वो जेएमएम से हो, चाहे क्या कहते हैं कांग्रेस से हो। एनडीए तो वैसी उम्मीद हम नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी अभी टिकट का बंटवारा किए हैं एनडीए के द्वारा, मुस्लिम नहीं के बराबर है। शायद ही केरल से 1-2 सीट को दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया है। इसलिए मैं सभी पार्टी से अनुरोध करूंगा कि मैक्सिमम को आबादी के हिसाब से उनका टिकट दिया जाए। Perfect.